हाय, वेलकम बैक। मैं एक पूरी वीडियो सीरीज रिकॉर्ड करने जा रहा हूं जहां पर मैं क्रिटिकल मिस्टेक्स के बारे में बात करूंगा बिकॉज ऑफ विच बिजनेसेस सेल्स नहीं ला पाते। इस सीरीज के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस ओनर्स और सेल्स पीपल क्या क्या गलतियां करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टार्टलिंग फैक्ट, एक शॉकिंग फैक्ट, 83% बिजनेसेस डू नॉट हैव एनफ लीड्स। और साथ ही साथ में जो लोग वो लीड जनरेट कर रहे हैं, जो बिजनेसेस लीड जनरेट कर रहे हैं, सेल्स की टीम उनको कितने बुरे तरीके से बुचर कर रही है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, लॉट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड टेल यू हाउ टू प्रिवेंट दोज प्रॉब्लम्स, हाउ टू एलिमिनेट दोज प्रॉब्लम्स। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सो द फर्स्ट मिस्टेक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉकिंग फैक्टर इज दैट 83% businesses do not have enough leads. And here are the reasons why. Lack of effective marketing strategies. Business owners को effective marketing strategies का कोई आइडिया ही नहीं होता, मार्केटिंग के ऊपर फोकस ही नहीं होता, उनको मालूम ही नहीं है कि मेरे टारगेट ऑडियंस कौन है, कहां पर हैं और उनको मैं कैसे पहुंच सकता हूं। फैक्टर नंबर 2, मोस्ट ऑफ बिजनेस ओनर्स, मेरे को जैसे मेरी बात होती है, उनको लगता है कि मार्केटिंग बहुत एक्सपेंसिव है। जी नहीं, मार्केटिंग एक्सपेंसिव नहीं है। आप मात्र 300 रुपए पर डे या 2000 रुपए पर वीक से आप अपना बिजनेस मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। टन्स ऑफ लीड्स आप जनरेट कर सकते हैं। जब ये लीड्स आप जनरेट करेंगे, आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करने लग जाएगा। फैक्टर नंबर 3, बिजनेस ओनर्स को मालूम ही नहीं है कि कौन कौन से तरीके से लीड्स जनरेट करी जा सकती हैं। वो अभी भी वही मेथड्स सोचते हैं या यूज करते हैं जो शायद 1990 या 2000 के आसपास चलते थे। 2023 के अंदर जो नए मेथड्स हैं, जो नई टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करने का उनको आइडिया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस ओनर्स को मालूम ही नहीं है कि फेसबुक को, यूट्यूब को, व्हाट्सएप को, ईमेल को कैसे यूज करें लीड्स जनरेट करने के अंदर, गूगल को कैसे यूज करें लीड्स जनरेट करने के अंदर। लोगों को लगता है कि अगर हमारे को मार्केटिंग डिजिटली करनी है तो डिजिटल मार्केटिंग मतलब एसईओ, एसईओ मतलब डिजिटल मार्केटिंग। उसके अलावा उनको कोई आइडिया ही नहीं है। एंड कुछ और बिजनेस ओनर्स जो मेरे से मिलते हैं वो मेरे को बताते हैं कि हमने बहुत कुछ करा मगर रिजल्ट नहीं आए। तो उसका क्या मतलब है? उनको कोई आइडिया नहीं है कि फेसबुक के ऊपर लीड जनरेट करने का स्पेसिफिक तरीका या साइंस क्या है। उनको लगता है कि सिर्फ हमने फेसबुक के ऊपर पोस्ट्स डाल दी या ट्विटर के ऊपर पोस्ट्स डाल दी या लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट्स डाल दी, उससे लीड्स आ जाएंगी। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। और अगर आपको आपकी एजेंसी भी इस तरीके से गाइड कर रही है तो इट इज़ ए ह्यूज रेड फ्लैग। ये रेड फ्लैग है। आपको एजेंसी से बात करके समझना होगा कि लीड्स क्यों नहीं आ रही, बिजनेस क्यों नहीं आ रहा, या रिलेटिवली रिलेवेंट लीड्स क्यों नहीं आ रही। लीड्स आ रही हैं मगर कन्वर्ट नहीं हो रही, आपका बिजनेस नहीं ग्रो कर रहा। ह्यूज मिस्टेक, ह्यूज प्रॉब्लम विद योर सेल्स। चौथा पॉइंट, इफेक्टिव टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज। बिजनेस ओनर्स को मालूम ही नहीं है कि फेसबुक के ऊपर वो किस किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। मोस्टली बिजनेस ओनर्स अगर फेसबुक यूज करते हैं तो वो एज के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से और जेंडर के हिसाब से वो टारगेटिंग करते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनको मालूम नहीं है और उनकी एजेंसी को भी मालूम नहीं है कितने तरीके के स्ट्रैटेजीज फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करने के लिए अवेलेबल है। अगर आपने मेरा अभी तक 2K1W स्ट्रैटेजी नहीं देखा तो आई बटन के ऊपर मैं आपको लिंक यहां दे रहा हूं। आप फेसबुक का मेरा जो 2K1W वाला साइंस है, कस्टम ऑडियंस बेस्ड टारगेटिंग टू लीड जनरेशन, आप उसको अभी का अभी देखें। पांचवा पॉइंट है पुअर वेबसाइट डिजाइन और नो वेबसाइट एट ऑल। बहुत सारे बिजनेसेस के पास में एक अच्छा ढंग का वेबसाइट तक भी नहीं होता है। लीड जनरेशन के लिए एक अच्छा वेबसाइट का होना जरूरी है। मोस्टली वेबसाइट्स के अंदर लेआउट्स जो हैं कंफ्यूजिंग होते हैं, लोड टाइम्स जो हैं बहुत फास्टर होते हैं। 3, 4, 5, 6, 8, 10 साल पुरानी वेबसाइट जो HTML के अंदर या समटाइम्स फ्लैश के अंदर, फ्लैश अब से 10 से 15 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर लोगों ने वेबसाइट्स बना करके रखी हुई होती हैं। इमेजेस मिसिंग होती हैं, यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस, नेविगेशन बहुत ही ख़राब होता है, बीच बीच में एरर्स आ रही होती हैं। अब ऐसी वेबसाइट के ऊपर अगर कोई यूज़र आएगा भी सही तो कैसे उसका क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश होगा, कैसे उसका ट्रस्ट एस्टैब्लिश होगा और कैसे वो लीड जनरेट करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक वेबसाइट नहीं है और एक अच्छी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट नहीं है जो लीड जनरेशन के पर्पज से ही बनाई गई हो। पॉइंट नंबर 6 है कि आपके पास वेबसाइट है या लैंडिंग पेज है मगर उसके अंदर आपके पास कोई लीड कैप्चर करने का मैकेनिज्म ही मिसिंग है, नहीं है। लीड कैप्चर करने के लिए आपके पास आपकी वेबसाइट के ऊपर या लैंडिंग पेज के ऊपर एक फॉर्म का होना जरूरी है। मैंने ऐसे बहुत बारी ऐसा देखा है कि जब भी मैं अपने बिजनेस ओनर से बात करता हूं तो मैं उनसे पूछता हूं कि आप
आखिरी टाइम, लास्ट टाइम अपनी वेबसाइट को कब विजिट कर रहे थे, कब करने गए थे आप? तो वो बताते हैं कि नहीं, हमने तो अपनी वेबसाइट को विजिट नहीं करा। क्या आपने अपनी वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते हैं? अगर नहीं तो लिखें कि आपने लास्ट टाइम अपनी वेबसाइट को कब विजिट करा था, कमेंट में लिखें अभी। अब मैं ये बार बार ये एक्सपीरियंस करता हूँ बिजनेस ओनर्स के साथ में कि जब वो अपनी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं तो वो देखते हैं कि मेरी वेबसाइट के ऊपर फॉर्म तो है ही नहीं। फॉर्म नहीं है तो लीड्स कैसे आएंगे? फॉर्म है मगर जैसे उन्होंने भरने की कोशिश करी, फॉर्म चला ही नहीं, कोई एरर आ गई। वंस अगेन, अगर फॉर्म चलेगा ही नहीं तो लीड्स कैसे आएंगी? फिर मान लीजिए कि फॉर्म चल भी गया, सब कुछ ठीक हो गया, तो बिजनेस ओनर को मालूम नहीं है कि ये जो लीड जनरेट हुई है ये किसके पास जाएगी, कौन से ईमेल के ऊपर लैंड करेगी। और साथ ही साथ में अगर ईमेल मालूम भी है कौन सी ईमेल के ऊपर ये लैंड करेगी, कौन से ईमेल एड्रेस पे लैंड करेगी, तो ये नहीं मालूम कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है कि इस लीड को सेल्स टीम के पास पहुंचाया जाए और फिर सेल्स टीम में से कौन सा जना इसको कॉल बैक करके लीड को कन्वर्ट करने का प्रोसेस करेगा। तो पूरा चेन आप देख रहे हैं, सब जगह पर गलती हो रही है, जिसकी वजह से या तो लीड्स आ ही नहीं रही हैं, लीड्स अगर आ रही हैं तो उनका कुछ हो नहीं रहा, जिसकी वजह से आपकी सेल्स जो है बहुत बुरे तरीके से हैम्पर कर रही हैं। पॉइंट नंबर 7, इनकंसिस्टेंट कंटेंट स्ट्रेटजी। कंटेंट आपके मार्केटिंग के अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है एंड लीड जनरेट करने के अंदर तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कंटेंट का मतलब क्या होता है? आपके वेबसाइट के ऊपर आपने ब्लॉग्स डालने हैं, आपने फेसबुक पेज बनाया है उसके ऊपर पोस्ट्स डालनी है, आपने लिंक्डइन प्रोफाइल बनाया है वहां पर पोस्ट डालने हैं, ट्विटर अकाउंट बनाया है वहां डालने हैं, आपको अपने ट्वीट्स डालने हैं, ईमेल आपने मार्केटिंग शुरू करनी है तो आपको रेगुलरली ईमेल्स डालने हैं। मगर मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स जब मैं बिजनेस ओनर से बात करता हूं तो बार बार मेरे को ये बताते हैं कि मैंने मनोज 1 ब्लॉग पोस्ट बना ली, 2 ब्लॉग पोस्ट बना ली, अब समझ में नहीं आ रहा 3rd ब्लॉग पोस्ट क्या बनाए। मैंने 1 ईमेल डाल दी, दूसरी ईमेल डाल दी, अब समझ में नहीं आ रहा तीसरी ईमेल के अंदर लिखूं क्या। मैंने फेसबुक के ऊपर 1 पोस्ट डाल दी, 2 पोस्ट डाल दी, 5 पोस्ट डाल दी, अब समझ नहीं आ रहा 6ठी पोस्ट क्या डालूं। माय माइंड हैज गॉन ब्लैंक और मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है कि मैं क्या कंटेंट डालूं जिसको देख करके लोग मेरे से जुड़ना चाहें, मेरे को लीड दें और मेरा बिजनेस ग्रो हो। क्या आपको भी कंटेंट का चैलेंज है? लिखें, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं कि क्या आपको भी ऐसा कुछ चैलेंज है। अगर है तो आप मेरे को बताएं कि मैं और किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं ताकि आपको कंटेंट लिखने का चैलेंज हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो मैंने इस वीडियो के अंदर 7 बहुत ही क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे जिसकी वजह से बिजनेसेस लीड्स ही नहीं जनरेट कर पाते। कितने बिजनेसेस, मेरे रिसर्च के हिसाब से 80 to 85% बिजनेस ओनर्स के पास एनफ लीड्स ही नहीं है, जिसकी वजह से सेल्स नहीं आ रही, जिसकी वजह से बिजनेस जो है बहुत ही परेशानी की हालत में है और मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस इवेंचुअली शट डाउन। अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और फैक्टर लेकर के आऊंगा जिसके अंदर मैं बात करूंगा कि सेल्स के लोग क्या गलती करते हैं, हमारी सेल्स टीम जो है वो क्या क्या गलतियां करती हैं जिसकी वजह से अगर लीड्स आ भी जाती हैं तो सेल्स क्यों नहीं आती हैं। मैं इन फैक्टर्स के बारे में बात करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी का अभी नीचे थम्स अप का बटन दबाएं और हमारे को बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक के ऊपर जिसके ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊं, आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस वीडियो के नीचे एक लाल बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सब्सक्राइब। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया है तो अभी का अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। एंड ऑफ कोर्स, जैसे मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट पावरफुल है और किसी और बिजनेस के अंदर जो आपकी वाइफ का हो सकता है, आपके ब्रदर का, कजन का, आपके सप्लायर्स का, आपके बायर्स का हो सकता है, आप उनको ये वीडियोस फॉरवर्ड करें ताकि वो इन स्ट्रेटजीज का फायदा उठा सकें। विद दैट नोट, थैंक यू, बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।